आगे प्रसंग है, शेष भगवान देवकी माता के गर्भ में आते हैं। शेष भगवान रामावतार में श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण बने थे और उन्हें वो कार्य करने पड़े जो वे नहीं करना चाहते थे, जैसे कि सीता जी की अग्नि परीक्षा के लिए लकड़ी लाना, धोबी द्वारा माता सीता को कलंक लगाने पर वन में सीता जी को छोड़ने जाना। इसीलिए इस बार प्रथम से ही उन्होंने कह दिया, श्री कृष्ण अवतार में मैं बड़ा भाई बनूंगा, जिससे तुम मुझे ऐसी वैसी आज्ञा ना दे सको। श्री कृष्ण मुस्कुराए और मंजूरी दे दी। अतः प्रथम शेष भगवान वसुदेव के मन में आए और फिर माता देवकी के गर्भ में आए। वसुदेव देवकी का तेज बढ़ गया। कंस विचार में पड़ा, मेरा काल श्री हरि तो 8वें नंबर पर है, फिर इस 7वें बालक में इतना तेज कैसे? दाऊजी गर्भ में से ही कंस को डराना शुरू कर दिया। रात्रि को चारों ओर सर्प दिखते हैं। कंस सो नहीं पाता, परेशान रहने लगा। उसकी नींद हराम हो गई। उसने जेल में और कड़ा पहरा लगा दिया और प्रजा पर, गौ ब्राह्मण संत के ऊपर अत्याचार बढ़ा दिया। रोहिणी आज तक उन्हीं के संग थी, जेल में मिलने आती जाती थी। वह भी अब गोकुल में गुप्त रूप से रहने के लिए चली गई। नंद यशोदा की प्रेममयी वात्सल्य भक्ति। वसुदेव देव की नंद यशोदा परमात्मा की संगीनी शक्ति है। वात्सल्य स्नेह राज्य में ऐसा माना जाता है कि उनके नित्य माता पिता है। लीला धाम में भगवान सदा ही उनके पुत्र रूप में अवतरित हुआ करते हैं। इनके इस लीला जीवन की बड़ी सुंदर कथा है। गोपराज श्री नंद समस्त समृद्धियों से संपन्न है। वह उनके पुत्र नहीं था, पर उनको पुत्र नहीं था। उनकी अवस्था ढल गई, चौथापन समीप था। अपने भाई शूरसेन के पुत्र वसुदेव के इतने बच्चे कंस ने मार दिए, यह सुनकर दोनों दंपति बड़े दुखी थे। उनके भाई उपनंद आदि ने उन्हें पुत्रेष्ट यज्ञ करने को कहा और आयोजन हुआ। सब ने यज्ञ पुरुष से गोपराज नंद को पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना की। इधर बाहर यज्ञ हो रहा था। ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से आकाश मुखरित था। उधर गोपराज नंद अंतःपुर में यशोदा से कह रहे थे कि हे यशोदा रानी, इस यज्ञ के फल स्वरूप मेरे पुत्र नहीं होगा। मन में पुत्र की कामना भी है और पुत्रेष्टि यज्ञ में मेरा विश्वास भी है, परंतु मेरे मन में जिस प्रकार के पुत्र की वासना सदा जागृत है, उस प्रकार का पुत्र प्रदान करना कर्म जनित फल के लिए सहज नहीं। यज्ञादि कर्मों से सभी फल चंचल होते हैं। मैं जिसको सदा अपने पुत्र रूप में देखता हूँ, वह तो अचल है। कर्म के फल स्वरूप उसे प्राप्त करने की आशा दुराशा मान। वह किसी कर्म का फल है ही नहीं। मैंने जिसको अपने मनोरथ पर बैठाया है और जिसको स्वप्न में सदा देखता हूँ, वैकुंठाधिपति नारायण भी उसके समान सुंदर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस सौंदर्य का जिसके हृदय ने एक बार भी स्पर्श कर लिया है, उसका चित्त किसी प्रकार भी दूसरी ओर आकृष्ट नहीं हो सकता। व्रजराज की यह बात सुनकर यशोदा रानी ने अत्यंत उत्कंठा के साथ स्वप्न की बात पूछी। नंदराय बोले, देवी, तुम मेरी नित्य सहधर्मिणी हो, सुख दुख की नित्य संगिनी हो, तुमसे क्या छिपाऊं? अब तक मैंने इसको असंभव समझकर ही तुमसे नहीं कहा था, क्योंकि ऐसी असंभव बात का कहना पागलपन ही माना जाएगा। पर आज तुम्हारे अनुरोध को न टाल सकने के कारण मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नंदराय ने कहा, मैं स्वप्न में देखता हूँ दिव्याति दिव्य नीलमणि सदृश श्याम सुंदर वर्ण एक बालक, जिसके चंचल मनोहर नेत्र
अत्यंत विशाल है। तुम्हारी गोद में स्थित होकर तुम्हारे दुग्ध स्तवी पयोधर का दुग्ध पान कर रहा है और भांति भांति के खेल कर रहा है। उसे देखकर मैं अपने आप में खो जाता हूँ। सोता हूँ या जागता हूँ कुछ भी पता नहीं चलता। यशोदे, सत्य बताओ, क्या कभी तुमने भी सपने में इस बालक को देखा है? स्वामी की बात सुनकर यशोदा आनंद विवल होकर गदगद कंठ से कहने लगी, ब्रजराज, सचमुच मैं भी ठीक ऐसे ही बालक को सदा अपनी गोद में खेलते देखती हूँ। स्वप्न में उसे स्तनपान कराती हूँ, लाड़ प्यार करती हूँ। मैंने भी अति असंभव समझकर ही संकोचवश कभी आपको नहीं बताया। कहाँ मैं आभीर स्त्री और कहाँ दिव्य स्पर्श मणि। ब्रजराज नंद ने फिर कहा, मैं असंभव समझकर इस वासना को मन से निकालने की बड़ी चेष्टा की, पर किसी प्रकार भी इस असंभव वासना की निवृत्ति नहीं हुई। ज्ञात होता है अखिल ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले भगवान नारायण की कृपा दृष्टि से ही यह अदृष्ट और अश्रुत वस्तु मेरे दृष्टिगोचर हो रही है। नारायण कृपा करे तो इस असंभव वासना का निवृत्त होना कठिन नहीं है और न इस दुर्लभ वस्तु का सुलभ होना असंभव है। उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। तदंतर नारायण सेवानिष्ठ यशोदा की सम्मति से नंद यशोदा दोनों ने तन मन वचन से श्री नारायण चरण शरणापन्न होकर 1 वर्ष के लिए श्री हरि की अत्यंत प्रिय एकादशी के दिन यथाविधि व्रत करने का नियम लिया और व्रत आरंभ कर दिया। नंद यशोदा को एकादशी व्रत की संख्या वृद्धि के साथ ही साथ स्वप्न में देखे हुए दिव्याति दिव्य परम सुंदर बालक को पुत्र रूप में प्राप्त करने की दंपति की लालसा भी बढ़ती गई। अब परम व्याकुला की स्थिति हो गई। व्रतानुष्ठान सर्वांग पूर्ण संपन्न हो गया। तब एक दिन उन्होंने स्वप्न में अपने इष्ट देव चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण को देखा। भगवान नारायण कृपा दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए बड़ी मधुर वाणी से बोले, अहो नंद यशोदे, तुम मुझ में आसक्त और मेरे परम भक्त हो। तुम इतना खेद करते हुए क्यों काल यापन कर रहे हो? तुम जिस अति सुकुमार सुंदर श्याम सुंदर पुत्र को प्राप्त करने के लिए चिंतित उत्कंठित हो रहे हो, वो तो तुम्हारा ही पुत्र है। मैंने उस पुत्र के लिए आपके पिता पर्जन्य को भी वर दिया था कि समय आने पर श्री हरि श्री नंद के घर प्रकट हो गए। जगत में वात्सल्य प्रेम का प्रचार करने के लिए मेरी प्रेरणा से तुम्हारे ही अंश द्रोण और धरा के रूप में स्वर्ग में आविर्भूत होकर प्रत्येक कल्प में तीव्र तपस्या किया करते हैं। उनकी तपस्या का फल ब्रह्मादि के लिए अलभ्य है। तुम द्रोण और धरा ही नंद और यशोदा बने हो। तुम तनिक भी चिंता मत करो, तुम्हारा मनोरथ शीघ्र ही सफल होगा। तब से दोनों श्री नारायण के इन कृपावेश वचनों से परम आशान्वित होकर प्रतिक्षण उस मनोहर बालक को पुत्र रूप में प्राप्त करने की प्रतीक्षा करने लगे।